हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम घातांक करने का पार्ट 5 चलने वाले हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी कलम निकाल ले और हेडिंग दे दे घातांक करने का पार्ट 5। जो भी स्टूडेंट आज का क्लास देख रहे हैं, अगर इससे पहले वाले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 4 जरूर देख ले। ठीक है, क्योंकि घातांक करने का इससे पहले हम 4 क्लास आपका ले चुके हैं। आज आपका पार्ट 5 यानी 5वां क्लास है सर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं वो देखिएगा। बगल में हम लिख चुके हैं नेचर 8, क्योंकि पिछले पार्ट 4 तक नेचर 7 नेचर 7 तक हमने क्वेश्चन को समाप्त किया। आज की इस क्लास में नेचर आपका 8 स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेचर 8 में जो आपको पढ़ाएंगे सर, वो देखिए एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखे हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ अंडर रूट 15 प्लस रूट 60 प्लस रूट 84 प्लस रूट 140 इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी, देन तब ए प्लस बी प्लस सी का मान बताइए। हम बगल में ऑप्शन भी आपको दे दिए हैं, आप लोग पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, हम कुछ देर में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप लोग ट्राई कीजिए इसे आप लोग। बनाइए, तेजी में बनाइए। देखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा, हम खुद सोल्व कर देते हैं। सबसे पहली बात कि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल लिखते हैं सर, क्योंकि हम पहले भी आपको कह दिए हैं कि थोड़ा डिटेल लिखेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। हम रूट 60 अभी इससे पहले रूट 15 को हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। अभी हम रूट 15 को कुछ भी नहीं करते हैं सर, पहले हम इसे लिखते हैं। क्या हम रूट 60 को 2 रूट 15 लिख सकते हैं? बताइए तो। ये तो ऐसा करते हैं सर, ध्यान दीजिए, हम एक स्टेप और ज्यादा चल जाते हैं। 15 को रहने दीजिए, क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए ना। हम रूट 60 को 2 रूट 15 लिखेंगे, यहां रूट 84 को हम 2 रूट 21 लिखेंगे, और यहां रूट 140 को 2 रूट 35 लिखेंगे। और इधर जो वैल्यू हमारा दिया है कि रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी, उसे रहने देंगे। ठीक है, हम एक स्टेप ज्यादा कर रहे हैं। तो देखिएगा, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि रूट 5 इंटू रूट 3 क्या लिख सकते हैं? गुना करेंगे तो रूट 15। हम इसे लिख सकते हैं, देखिए तो ध्यान से, कि रूट 3 इंटू रूट 7 गुना करेंगे तो 3 सते 21। और इसे लिख सकते हैं, देखते जाइए ध्यान से, ये हो गया ए बी बी सी, और हम इसे लिख सकते हैं रूट 7 इंटू रूट 5। देखते जाइए ध्यान से, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 7 बचे 35। हम आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए हैं सर, ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ाए हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए तो क्या है फॉर्मूला आपको हम पढ़ाए हैं। तो अब जरा देखिएगा, ये जो हम तोड़े हैं इसे 2 फैक्टर के रूप में, जरा देखिए तो कंपैरिजन कीजिए। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर है 2ab, है ना। तो यहां पे अगर 2ab है तो 2 तो मिल रहा है, हम कहते हैं कि यह a है और हम कहते हैं कि यह b है। तो देखिए तो ये जो हमारा है, क्या 2ab पूरा नहीं हो गया? ये हमारा पूरा 2ab हो गया। उसी प्रकार हम कहते हैं कि यह b है और ये c है। सेम उसी प्रकार कहेंगे कि यह c है और यह a है। जरा अच्छे से देखिएगा सर, तो ये जो 2 रूट 15 है ये हमारा 2ab के स्थान पे है, 2 रूट 21 जो है ये हमारा 2bc के स्थान पे है, और 2 रूट 35 जो है हमारा 2ca के स्थान पर है ना। तो हमें फॉर्मूला में बनाने के लिए क्या चाहिए सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए ना। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए तो ए का वैल्यू रूट 15, बी का वैल्यू रूट 3 और सी का वैल्यू रूट 7, लेकिन हमें स्क्वायर में चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि हम इस 15 को क्या इस प्रकार लिख सकते हैं? देखिए तो ध्यान से कि रूट 5 का स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा, रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट हमारा सी का वैल्यू क्या था? 7 का स्क्वायर। देखिए तो ध्यान से क्या हमेशा लिख सकते हैं, अच्छे से देखिए सर, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है।
यहां देखिए √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7, तो 5 और 3 8, 8 और 7 15। क्या आ गया? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा और फॉर्मूला को देखिए आप स्थिर से। हम देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये किसका फॉर्मूला होता है सर? देखिए तो ध्यान से, ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? हमें पूरे इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं, a तो a का मान हो गया √5, b तो √3, c तो √7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इधर देखिए तो सर हमारा क्या दिया हुआ था? उधर दिया हुआ था √a प्लस √b प्लस √c। ये जो तीनों प्लस में है हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं सर। जरूरी है कि यही हमारा 2ab होगा? कोई भी तो हो सकता है। फंक्शन हमारा तीनों प्लस में है तो 2ab 2bc 2ca हमारा आगे पीछे भी हो सकता है। चलिए अब बताइएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, जब रूट कट गया तो बच गया √5 प्लस √3 प्लस √7, इधर बच गया √a प्लस √b प्लस √c, बच गया ना? देखिए तो इसके नीचे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, हम बगल वाले फॉर्मूला को थोड़ा सा मिटाते हैं सर। ये समझ में आ गया होगा आपको कि इसी फॉर्मूला के कारण ऐसा हो रहा है। अब इतना लिखने के बाद आप तुलना कर दीजिए ना सर। तुलना देखिएगा, पहले वाला वैल्यू पहले के बराबर, दूसरा वाला वैल्यू दूसरे के बराबर और तीसरा वाला वैल्यू तीसरे के बराबर। क्या तुलना कर सकते हैं? अगर ऐसा करेंगे हम तुलना, तो हमारा a का मान क्या हो गया 5, b का मान 3 और c का मान 7। जब तीनों वैल्यू आ गया तो हमें a प्लस बी प्लस सी ना चाहिए सर? हमें क्या चाहिए? a प्लस बी प्लस सी। तो देख रहे हैं 5 और 3 8 और 7 15, हमारा ऑप्शन डी हो गया जवाब। बस कितना इजी था। तो मेन ये समझना था सर कि हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न यह दिया है इस फॉर्म में है, तो हम डिटेल में समझा दिए। आप अस्थिर से इसे देखिए, अगर दिक्कत लग रहा है तो वीडियो को रोककर थोड़ा सा एक बार पीछे जाकर फिर से देखिए सर, और इसे नोट कीजिए। हम इसी से रिलेटेड अभी और क्वेश्चन चलने वाले हैं, इसे आप नोट कीजिए। हम इसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन देंगे आपको। चलिए हो गया, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा सर, अब घातांक करने में ज्यादा टॉपिक नहीं बच रहा है, तो 3 टाइप और है, फिर समाप्त हो जाएगा आप लोग का। ये सब क्वेश्चन देखकर कभी भी घबराना नहीं है सर। ये टोटल जो है फॉर्मूला पे ही रहता है। अब देखिएगा, मेंस 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था, सीजीएल मेंस 2018, ठीक है, में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था हमारा कि अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, 10 प्लस 2 इंटू √6 माइनस √15 माइनस √10 का मान बताइए। ठीक है ना? बस इतना ही था हमारा क्वेश्चन, और हमारा 4 ऑप्शन था सर। हम आपको ऑप्शन भी लिख देते हैं। पहला ऑप्शन √3 माइनस √2 माइनस √5, दूसरा ऑप्शन था √3 माइनस √2 प्लस √5, तीसरा ऑप्शन हमारा था √2 माइनस √3 माइनस √5, और हमारा लास्ट ऑप्शन था कि √3 प्लस √2 माइनस √5। आप लोग पहले ट्राई कीजिए, इसे क्या बना सकते हैं, ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। ये मेंस 2018 का क्वेश्चन है सर, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कीजिए ट्राई आप लोग, बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम सोल्व करेंगे।
चलिए ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान दीजिए, हम खुद सोल्व कर देते हैं। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो आपको हम अभी पढ़ाएं। देखिएगा सर, हम इस 6 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, जरा बताइए। हम इसे लिख सकते हैं √3 इंटू √5 और इसे √5 इंटू √2, देखिए तो क्या लिख सकते हैं। अब आप अच्छे से देखिएगा सर, 2 तो हमारा इंटू में है, तो जब 2 इंटू में है तो 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी है ना। तो ए हमारा AB, ए हमारा BC और ए हमारा CA के फॉर्म में आ गया। आप अच्छे से देखिए, ये दोनों माइनस में है, ये आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है कोई दिक्कत। अब हम इसे थोड़ा डिटेल लिखते हैं सर, क्योंकि हम पहले भी कह दिए डिटेल केवल इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिएगा 10 को हम बाद में तोड़ेंगे, पहले इसे लिखते हैं 2 इंटू √3 इंटू √2। अगर 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो 2 को कॉमन में ही रहने दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हम इसे लिखेंगे 2 इंटू √3 इंटू √5, इसे लिखेंगे 2 इंटू √5 इंटू √2 लिखेंगे। हमें इससे ये तो पता चल गया कि ABBCCA का फंक्शन है ना। तो क्या हम 10 को भी तो लिख सकते थे ना सर, हम यहाँ 10 को भी तो ऐसे लिख सकते थे। देखिए तो ध्यान से कि √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस √5 का स्क्वायर, समझना है केवल और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए ना ऑप्शन में ही तो समझ में आ रहा है, 3, 2 और 5 जोड़ेंगे तो 10, सभी ऑप्शन में देखिए जोड़ेंगे तो 10 है ना। तो कहां एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं, हम उसी को तो देख के आपको तोड़ रहे हैं सर। तो हम इसे कह सकते हैं, देखिए ध्यान से कि √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस √5 का स्क्वायर। ये जो स्टेप हम लिखे हैं सर, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है, केवल फॉर्मूला का फंक्शन दिखाने के लिए लिखे हैं। तो देखिए तो ध्यान से, अब हम इसे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, यहां देख रहे हैं -2ca और -2bc, सॉरी प्लस 2ab माइनस 2bc और -2ca है ना। तो हम बताए थे आपको कि पहली बात कि जो प्लस में है इन दोनों को प्लस में रहने दीजिए। अब कहे थे कि √3 √2 और √5 में कॉमन देखिए सर, जिसके आगे माइनस लगा हो इन दोनों में कॉमन देखिए, तो देख रहे हैं कि √5 दोनों में कॉमन है। तो जो दोनों में कॉमन है हम वही डिजिट के आगे माइनस का साइन लगाएंगे। दोनों माइनस वाले में जो 2 वैल्यू कॉमन है, 2 को छोड़कर, 2 तो फॉर्मूला में है, ABC में जो 2 कॉमन है उसको हम -k में लिखेंगे। हम पिछले भी क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन करवाए थे, तो क्या हम कहेंगे कि यह इसका होल स्क्वायर है, इसके साथ कट गया, तो इसका जवाब ऑप्शन डी देखिए तो क्या नहीं आ गया। नोट कीजिए इसे। किन्हीं को भी दिक्कत लगा हो तो फिर से बढ़िया से आप लोग समझिए सर, इसे नोट कीजिए। हो गया। हम ऐसा ही एक क्वेश्चन और देते हैं, वह भी प्रीवियस का ही है, ध्यान दीजिएगा सर, अब ध्यान से बनाइए एकदम, क्योंकि ये सब क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड समझ के छोड़ मत दीजिए सर। मेंस में ज्यादातर दे रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड मत समझिए, बहुत ही इजी है, फॉर्मूला आपको याद है तो वैसे ही बन जाएगा क्वेश्चन। देखिएगा सर, थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है √ एकदम सेम क्वेश्चन, तैयार हो जाइए आप लोग। √15 प्लस 2 इंटू √35 माइनस √21 माइनस √15 का वैल्यू बताइए। ठीक है, हमारा ऑप्शन है सर, हम ऑप्शन दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है √5 प्लस √7 और प्लस √3। सेकेंड ऑप्शन है √5 प्लस √7 माइनस √3। थर्ड ऑप्शन है √7 माइनस √5 माइनस √3 और लास्ट ऑप्शन है √5 माइनस √3 माइनस √7। चलिए ट्राई कीजिए, तो एकदम सेम क्वेश्चन दिए हैं, ट्राई कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन होगा।
कीजिए सर, ट्राई कीजिए तेजी में। ऑप्शन से ही तो बन जाएगा सर, इतना डिटेल कर क्यों रहे हैं आप लोग? ऑप्शन से ही बन जाएगा, क्योंकि देखिए हमें पता है कि पहला वैल्यू जो है 15, यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के टर्म में है। तो देखिए तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 15, यहां भी 15, यहां भी 15, यहां भी 15, सब तो 15 ही दे रहा है सर। थोड़ा सा लिखते हैं एक स्टेप, क्योंकि खुद बनाना होता तो हम कर देते हैं। यहां देखिए √35 को √5 गुना √7 क्या लिखेंगे हम? √21 को √7 गुना √3 लिखेंगे, और √15 को हम √3 गुना √5 लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं? तो देखिए तो 2 तो सब में है, यह ए बी बी सी सी ए के टर्म में है, देखिए ध्यान से। अब हम इसे 15 को क्या लिख सकते हैं सर, बोलिए तो? यहां नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 15 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। देखे तो क्या लिखेंगे? 7 5 12 और 3 15, यहां गुना करेंगे तो √35 गुना करेंगे √21 गुना करेंगे √15, हो गया ना? तो एक पूरा का पूरा मेरा फॉर्मूला है सर, आप ध्यान से देखिएगा। ए हमारा किसके स्थान पे है? ए स्क्वायर, ए हो गया बी स्क्वायर और ए हो गया सी स्क्वायर। ए जो हमारा है, ए जो पूरा हमारा टर्म है यह 2ab, देखिए तो ध्यान से क्या है? ये जो हमारा टर्म है ये -2bc, ये जो टर्म है -2ca। तो ये जो लिखे हैं नीचे सर, ये केवल समझाने के लिए, इतना मत लिखिए आप लोग, क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन चल रहे हैं हम, इतना आप लोग समझ गए होंगे पिछले 2 क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले कि ये जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए, तो ए का वैल्यू √5, बी का √7 और सी का √3। लेकिन हमें ये पता नहीं है सर कि कौन सा प्लस में होगा और कौन सा माइनस में होगा। तो क्या सिखाएं हम कि जो 2 टर्म माइनस में है उन दोनों में कॉमन देखेंगे सर। तो देखिए तो माइनस है √21 में और √15 में, तो इन दोनों फैक्टर में कॉमन हमारा देखिए तो क्या 3 है ना? 3 कॉमन, अगर 3 कॉमन है तो हमें ए प्लस होगा और ए माइनस होगा। हम पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं सर। अब ये स्क्वायर से रूट कट गया तो हमारा जवाब, अब रूट कहां, रूट तो खत्म ना हो गया सर, तो हमारा जवाब क्या बच गया? देखिए बगल में ऑप्शन है आपके पास कि √5 प्लस √7 माइनस √3। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है सर? बी नंबर, है ना? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि हम पहले भी कह दिए कि रास्ता दिखाना हमारा काम है सर, और उस रास्ते पर चलना आपका काम है, ठीक है? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे तो अब आप लोग बना सकते हैं ना आप लोग। चलिए भाई कमेंट कर सकते हैं आप लोग, कमेंट तो देखेंगे ना हम। इस टाइप का क्वेश्चन क्या आप लोग से बन जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम चलेंगे सर इसके बाद नेचर 9, फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। फिर अब हम आगे चलते हैं, फिर से हम नया टाइप स्टार्ट करेंगे इसी प्रकार, काफी इजी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का नेचर 9। नेचर कहिए सर या टाइप कहिए, बात तो वही है ना, ठीक है? तो आप लोग भी लिख लीजिए नेचर 9। अब 9 नंबर टाइप में आपको क्या पढ़ाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, टाइप 9 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप है सर, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, इफ a⁴x इजकल टू b⁴y इजकल टू z एंड b² बराबर ac, देन तब 1/x प्लस 1/z
का मान बताइए। ठीक है, हमारा ऑप्शन है सर, हम ऑप्शन बगल में लिख देते हैं 2/22, सेकेंड में 1/22, थर्ड में 1/2 और लास्ट ऑप्शन है 2। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो हम आपको स्टार्ट किए हैं सर, अस्थिर से अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि एक दो स्टेप ज्यादा जाएगा और 2019 में इस टाइप का 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है सर। वो तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन हम बोर्ड पर अभी करवाएंगे, केवल आप लोग अस्थिर से देखिए, अगर बन सकता है तो बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए देखिएगा सर, ध्यान दीजिए, क्योंकि हम आपको पहले भी कहे कि इस प्रकार का क्वेश्चन डिजिट रखकर भी बनता है, इस प्रकार का क्वेश्चन अंक रखकर भी बनता है, लेकिन हम आप लोग को जितना भी क्वेश्चन आज बताएंगे इस टाइप का, किसी में अंक नहीं रखने कहेंगे सर, क्योंकि अंक रखकर बनाइएगा तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि अंक सेटिस्फाई नहीं करता है, तो आप हड़बड़ाहट में जवाब तो दे दीजिएगा लेकिन गलत हो जाएगा। इसलिए अस्थिर से अच्छे से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग सीखिएगा। तो देखिएगा सर, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो टर्म हमारा तीनों बराबर में दिया है, देख रहे हैं कि तीनों टर्म का बेस हमारा क्या सेम है या अलग अलग है। इन तीनों का बेस देखिए तो सर क्या अलग अलग है। अगर तीनों का बेस हमारा अलग अलग हो तो हमेशा सभी क्वेश्चन में आप इक्वल टू के मानिएगा। जब भी हमारा तीनों का बेस अलग अलग हो तो हम इक्वल टू के मानेंगे। अब जरा बताइएगा कि यह जो k है ये पहले वाले के लिए भी है तो a पे पावर x बराबर k, यह जो k है दूसरे के लिए भी है और ये जो k है तीसरे के लिए भी है। क्या हमेशा लिख सकते हैं बताइए? ये लिखे केवल आपको समझ में आए। ठीक है, अब जरा बताइएगा आप लोग, आपको एक पॉइंट बताए थे हम कि अगर कोई वैल्यू a पे पावर m बराबर b के फंक्शन में हो और यहां से आप a का मान निकालना चाहेंगे तो b पे पावर 1/m हो जाता है। कुछ याद है घातांक करने में जब हम रूल लिखवा रहे थे तो क्या इसे हम लिखवाए थे? देखिए तो कॉपी उलटकर कि a पे पावर m बराबर b, तो देखिए तो a पे पावर x बराबर k, तो यहां से a का मान क्या k पे पावर 1/x नहीं होगा, यहां से b का मान k पे पावर 1/y नहीं होगा और यहां से c का मान k पे पावर 1/z क्या नहीं होगा। तो देखिए तो तीनों को हम इसी फॉर्मूला पर क्या लिख दिए। अब ध्यान देना है सर, ध्यान देना है, क्योंकि रटना नहीं है सर, सीखना है। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सीखना है, क्योंकि हम काफी संख्या में क्वेश्चन आज करवाएंगे हम इससे। उसका कारण है कि 2019 में हमें 3 क्वेश्चन से मुलाकात हुआ सर। तो देखिए ध्यान से, अब यहां तक करने के बाद हमारा क्वेश्चन में एक कंडीशन मिलेगा सर। देखिए तो b² बराबर ac क्या मिल रहा है ना। अगर हम डिजिट रखकर बनाते हैं तो वही कंडीशन में डिजिट रख के बराबर करते हैं सर, लेकिन हम डिजिट रखकर नहीं बता रहे हैं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा कंडीशन क्या है सर? तो कंडीशन हमारा दिया है कि b² बराबर ac। देखिए तो क्या कंडीशन दिया है। अब a b c का मान पुट कर दीजिए, तो b का मान देखिए क्या है सर, k पे पावर 1/2 हम भी कर दिए, a का मान k पे पावर 1/x इंटू c का मान k पे पावर 1/z क्या लिख दिए। जब इसे हम स्क्वायर करेंगे तो ये k पे पावर 2/22 आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम, अब बीच में इंटू का साइन है तो क्या पावर यहां जुटेगा सर? देखिए तो ध्यान से, अब दोनों तरफ बेस क्या है? इक्वल। अगर दोनों तरफ बेस इक्वल है तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 2/22 बराबर 1/x प्लस 1/y हो 1/x प्लस 1/z हो जाएगा। यहाँ y नहीं सर जी, z है। ठीक है, 1/x प्लस 1/z हो जाएगा। हम आपको क्या निकालने के लिए दिए कि हमें 1/x प्लस 1/z का वैल्यू बताइए, तो क्या आ गया 2/y, क्योंकि इससे हमारा यही रिलेशन निकला ना। तो देखिए तो क्या वो पहला ऑप्शन में नहीं है? देखिए ध्यान से, देखिए आप लोग क्या पहला ऑप्शन में है ना। अब इसे आप लोग अच्छे से उतार लीजिए, फिर से समझा देते हैं पहले, नहीं तो देखिए हम बोले कि बेस अगर अलग अलग हो तो इक्वल टू के मानिएगा। ठीक है, के मान लिए
तो तीनों तो k के बराबर होगा, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों को अलग अलग कर दिए। ये देखिए तीनों को अलग अलग किए हैं, हम बार बार नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहां लिखेंगे, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। यहां से a का मान, b का मान, c का मान निकाल दिए। एक कंडीशन दिया था, कंडीशन में पुट कर दिए, दोनों का बेस सेम था, तो आपको पता है कि बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा। बस ठीक है, आप अच्छे से इसे नोट कीजिए, हम और क्वेश्चन इसमें चलेंगे सर, इसे नोट कीजिए। चलिए एकदम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे। देखिएगा सर, हो गया ना, ध्यान दीजिएगा, एकदम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे हम। मिटा दें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सर, लेकिन अच्छे से अगर समझिएगा ना तो कुछ भी नहीं है। देखिए हम डिजिट से इसलिए नहीं बता रहे हैं, नहीं तो आप फंस जाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा फिर आपसे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन दिया था सर। हमारा क्वेश्चन है इफ एक्स पे पावर ए, 2019 का क्वेश्चन है, वाई पे पावर बी और जेड पे पावर सी, और कह रहा है ये तीनों डर नॉट इक्वल टू 0 एंड कंडीशन दिया है कि एक्स क्यूब बराबर बाई स्क्वायर जेड। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज ट्रू। ठीक है, और हमारा 4 ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन है 3/a बराबर 2/b प्लस 1/c। हमारा दूसरा ऑप्शन है 3/a माइनस 2/b प्लस 1/c। ठीक है, इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है कि 1/a बराबर 2/b प्लस 2/c, और हमारा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम बनाते हैं, ट्राई कीजिए इसे आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीनों का बेस क्या है, हमें डिजिट नहीं रखना है सर, क्योंकि हम बार बार करें कि हम डिजिट से किसी क्वेश्चन को नहीं बना रहे हैं, हम बेसिक से बना रहे हैं। और बेसिक से बताए कि यदि तीनों का बेस अलग अलग हो, आप देख लीजिए सर कि तीनों का बेस अलग अलग है, अगर अलग अलग हो इक्वल टू के मानेंगे, क्या मानेंगे, के। ठीक है ना। अब हम क्या बताए थे सेकेंड लाइन, कि यह जो के हमारा है, यह जो के इसके बराबर भी के होगा, इसके बराबर भी के होगा, और इसके बराबर भी के होगा, बताए थे। तो यहां से हमारा x का वैल्यू निकालिएगा तो x पे पावर a तो उधर जाकर 1/a, अगर y का वैल्यू निकालिएगा तो k, x बराबर k पे पावर 1/a, y का वैल्यू k पे पावर 1/b और z का वैल्यू k पे पावर 1/c। तीनों वैल्यू आ गया। तीनों वैल्यू निकालने के बाद हम आपको कहे थे कि क्वेश्चन में एक कंडीशन मिलेगा सर। देखिए तो ध्यान से क्या कंडीशन मिल रहा है क्वेश्चन में, कह एक्स क्यूब बराबर बाई स्क्वायर इंटू जेड। तो कहे थे कि जो कंडीशन हमारा मिलेगा तो कंडीशन है कि एक्स क्यूब बराबर बाई स्क्वायर जेड। इस कंडीशन में वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो एक्स का मान क्या है सर, के पे पावर 1/a होल क्यूब कर दिए, बाई का मान के पे पावर 1/b होल स्क्वायर कर दिए, और जेड का मान के पे पावर 1/c, यही ना है। अब इसे लिखेंगे कि के पे पावर 3/a, इसे देखिए तो के पे पावर 2/b। अब एक स्टेप यहां शॉर्ट करते हैं सर, क्योंकि देख रहे हैं बीच में इंटू का साइन है और दोनों का बेस सेम है, तो क्या पावर को जोड़ेंगे सर। देखिए तो ध्यान से, अब दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो जब दोनों का बेस सेम है तो क्या दोनों का पावर सेम नहीं हो जाएगा। तो देखिए तो क्या रिजल्ट निकला, कह रहा है व्हाट इज ट्रू, चारों में कौन सा सही है। तो देख रहे हैं 3/a बराबर 2/b प्लस 1/c, ऑप्शन ए हमारा आ रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। बस इसे आप लोग नोट कीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें।
हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान दीजिएगा, अभी इसी में चल रहे हैं हम। अभी इसी में 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रकार का क्वेश्चन देता है। अभी हम चल रहे हैं वैसा क्वेश्चन जिसमें बेस हमारा क्या हो, अलग अलग हो। फिर चलेंगे सर वैसा भी क्वेश्चन जिसमें बेस हमारा समान हो। ठीक है, तो पहले बेस अलग अलग हो, हम इसी पर एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, बेस अलग अलग हो इसी पर 2019 का पूछा हुआ ही क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। 3rd नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 3rd नंबर, इफ, यह भी 2019 का क्वेश्चन है, इफ x पे पावर 2a बराबर y पे पावर 2b बराबर z पे पावर 2c द नॉट इक्वल टू 0, और कहा कि एंड एक्स स्क्वायर बराबर बाई जेड, है ना, देन तब निकालने कह रहा है ए बी, चलिए नीचे लिख देते हैं, निकालने कह रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा बी सी, ये हो गया। ठीक है, हम ऑप्शन लिख देते हैं सर। हमारा ऑप्शन है 3ac, बी में है 3, सी में है 3ab और डी में है 3bc। अगर आपसे बन सकता है तो ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं, आप इसे ट्राई कीजिए तो ट्राई, इससे अगर बन जाता है तो। क्या बन गया ना, देखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा। हम आपको पहले भी कह दिए कि इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन है टोटल डिजिट रखने से बनता है। आप इसमें डिजिट रखिए सर और देखिए बनाकर जरूर बनेगा। लेकिन हम डिजिट से क्यों नहीं बता रहे हैं सर? जब हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस सेशन भी हम चलेंगे, तब हम फास्ट कैलकुलेशन डिजिट के जरिए सिखाएंगे। अभी आपको डिजिट पुट करवाएंगे सर तो आप देखिए कि सारा ऑप्शन एक जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, सभी में 3 लग रहा है, तो ऑप्शन टकराने का चांस बनता है सर। ऑप्शन टकराएगा तो फिर वैल्यू को हमें बदलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि सारे क्वेश्चन को हम एक ही मेथड से सीखें। जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे उसमें जो भी क्वेश्चन होगा 3 या 4 मेथड से बताएंगे हम इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लें। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिए, देख रहे हैं सर कि सभी का बेस अलग अलग है। अगर सभी का बेस अलग अलग है तो अलग अलग, सॉरी बाई है, सबका बेस अगर अलग अलग है तो क्या कहे थे कि इक्वल टू के मानिएगा। क्या ये बात हम कहे थे, याद आया? x पे पावर 2a, y पे पावर 2b, z पे पावर 2c इक्वल टू k। अब हम क्या बोले कि यह k इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। तो क्या यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो k पे पावर 1/2a क्या नहीं निकलेगा? यहां से y का वैल्यू निकालेंगे तो k पे पावर 1/2b निकलेगा। यहां से z का वैल्यू निकालेंगे तो k पे पावर 1/2c निकल कर आएगा ना। अब इसके बाद हम देख रहे हैं सर कि एक कंडीशन मेरा दिया है कि x स्क्वायर बराबर बाई जेड दिया है ना, तो उस कंडीशन में वैल्यू को पुट करेंगे। कंडीशन क्या है कि x स्क्वायर बराबर बाई जेड, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन है कि x स्क्वायर बराबर बाई इंटू जेड। अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो x का मान क्या है सर, देखिए तो ध्यान से, k पे पावर 2/a का स्क्वायर है ना, यहां 2 से 2 तो कट जाएगा। y का मान k पे पावर 1/2b और z का मान k पे पावर 1/2c है ना ऐसा। अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसे क्या लिखेंगे सर, k पे पावर 1/a, और देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है तो इसे क्या करेंगे सर, k पे पावर 1/2b प्लस 1/2c क्या लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमें दोनों तरफ बेस सेम है, हम यहां से ऑप्शन मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सोल्यूशन करना होगा ना तो स्पेस चाहिए। तो यहां से मेरा निकल कर आ गया कि 1/a बराबर 1/2b प्लस 1/2c आ गया ना। अब हमें उसका वैल्यू चाहिए सर,
तो जाहिर सी बात है कि यहां तक पहुंचने के लिए हमें एक दो स्टेप और चलना पड़ेगा, एक दो स्टेप से और गुजरना होगा। तो देखिएगा ध्यान से कि 1/a, क्या इन दोनों में 1/2 कॉमन है? या तो 1/2 को छोड़िए, डायरेक्ट एलसीएम लीजिए तो कहेंगे कि 2bc एलसीएम है। यहाँ 2bc कट गया तो c, यहां बच गया a। अब यहां से जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से क्रॉस गुना अगर हम करते हैं, क्रॉस गुना, तो हमारा क्या आ रहा है सर? ac प्लस, यहां से a नहीं बचेगा, bc कॉमन लिए ना सर, तो यहां हमारा क्या बचेगा? b प्लस ab और बटा bc बराबर 2। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखिए तो क्रॉस गुना करेंगे तो ac प्लस ab और नीचे तो bc है बराबर 2, फिर से क्रॉस करिए तो वापस नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस मान को हम इसमें पुट करते हैं सर, तो कहां कहां पुट होगा वो भी देखिएगा। हम देख रहे हैं कि यहां हमारा AB है ना, अब प्लस AC है, तो AB प्लस AC है। हम ये भी कह सकते थे, ऐसा करते हैं, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, पहले कर देते हैं फिर आपको बताएंगे कि यहां देख रहे हैं हम कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AB प्लस AC बटा BC जोड़ BC बटा BC, क्या इसको 1 पढ़ेंगे और देख रहे हैं सर कि इसका वैल्यू क्या है? 2 और प्लस 1, तो देखिए तो सही जवाब कितना आ गया? 3 आ गया ना। चलिए नोट कीजिए, हम इससे पहले जो आपको बताने वाले थे वो हम क्या बताते मालूम है? यहां से हम क्या करते सर कि डायरेक्ट हम बोलते हैं कि AC प्लस AB बराबर 2BC, हम ये बोलते हैं, ठीक है। और AB प्लस AC का मान अगर पुट कर देते हैं हम इस इक्वेशन में, तो देखिए तो क्या बचता सर कि 2BC प्लस BC और नीचे क्या था सर? BC, तो ऊपर क्या बन गया? 3BC और नीचे BC कट गया तो 3। देखिए तो क्या नीचे दिखाई दे रहा है? वहां तक देखिए तो क्या दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम ऊपर लिख देते हैं सर, हमें जो किए हैं थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, नहीं दिख रहा है, घबराने वाली बात नहीं है, हम ऊपर लिख देते हैं। हम दूसरा तरीका लिख रहे हैं सर कि हम इसको जो लिखते, हम AC जोड़ AB बराबर 2BC कहते हैं, यहाँ क्रॉस गुना करके, तो हम इस मान को पुट करते हैं, तो देखिए तो ध्यान से इसको पढ़ते 2BC और BC मिलकर 3BC और बटा BC कट गया तो क्या 3 आंसर नहीं आ गया? तो वो भी तरीका था बनाने का और ये भी तरीका है बनाने का। तो जिस प्रकार इच्छा हो कैलकुलेशन आप करें, इसे नोट करिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है ना, आज का टाइप आप लोग अच्छे से देखिएगा सर, रिवीजन जरूर करें। हमें भी पता है कि एक बार अगर आप पढ़ रहे हो तो शायद आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तो आप फिर से रिवीजन कीजिए ना सर, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ ज्यादा घोच पोच आपको दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। जो यहाँ देखिए ब्लैक से लिखे हैं तो यहाँ वैल्यू पुट किए हैं, किए ना। यहाँ ब्लू से लिखे हैं तो यहाँ देखिए हम वैल्यू पुट किए हैं, ठीक है। मतलब इसके बाद का कैलकुलेशन हम 2 मेथड से किए हैं, ठीक है। चलिए हम इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, तैयार हो जाइए आप लोग। देते हैं अगला क्वेश्चन। 2019 में 3 क्वेश्चन ऐसा दिया है सर, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है आप लोग को। देखिएगा, पहले एक छोटा क्वेश्चन करवाते हैं, फिर हम 2019 का एक लास्ट क्वेश्चन चलेंगे। कह रहा है छोटा क्वेश्चन जो है कि इफ 2 पे पावर x बराबर 3 पे पावर y बराबर 6 पे पावर -z, देन तब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। हमारा ऑप्शन है सर -1/2, सेकेंड ऑप्शन है 3/2, थर्ड ऑप्शन है 1 और लास्ट ऑप्शन है 0। बनाइए आप लोग, अगर बन सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम खुद सोल्व कर देंगे, ट्राई कीजिए। देखिएगा सर, अरे क्वेश्चन क्यों दिए, क्योंकि इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन प्रीवियस का है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा 5, 6 और 30 के फॉर्म में 2017 में पूछा है। देखिएगा, हम देख रहे हैं
कि तीनों का बेस तो अलग अलग है। इस क्वेश्चन में भी जैसे ही तीनों का बेस अलग अलग है हम इसका टू के मान लेंगे, ठीक है। और जब के माने तो यह के इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, है ना। तो यहां से लिखेंगे, देखिए तो डायरेक्ट एकदम 2 बराबर के पे पावर 1 बटा एक्स, उसी प्रकार 3 बराबर के पे पावर 1 बटा बाई, और उसी प्रकार 6 बराबर के पे पावर -1 बटा जेड। क्या लिखेंगे? जिनको दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देखें, हम उसमें डिटेल किए हैं सर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इतना लिखने के बाद हमारा क्वेश्चन में एक कंडीशन मिलता था। क्या इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन है? देखिए तो क्वेश्चन डायरेक्ट है कि 2 पे पावर एक्स, 3 पे पावर बाई, 6 पे पावर -जेड, और कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया रहे तो हम कंडीशन बनाएंगे सर, हम बनाएंगे। तो कंडीशन देखिए क्या बन गया कि 2 गुना 3 बराबर 6। देखिए तो क्या कंडीशन बन गया, जो हमारा वैल्यू दिया है क्वेश्चन में हम इसी 3 वैल्यू से कंडीशन बनाएंगे। तो देख रहे हैं 3 दूना 6 क्या आ रहा है। अब एक 2 3 6 का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 का वैल्यू के पे पावर 1 बटा एक्स, यहाँ 3 का वैल्यू के पे पावर 1 बटा बाई, और यहाँ 6 का वैल्यू के पे पावर -1 बटा जेड होगा। अब यहाँ दोनों का बेस सेम है सर, अब गुना में है तो पावर जुट गया 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा बाई, हो गया के पे पावर -1 बटा जेड। अब बताइए दोनों का बेस क्या है? सेम। तो जब बेस सेम है तो 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा बाई बराबर -1 बटा जेड है। आंसर आपको पता चल गया होगा, 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा बाई, इसको अंदर लाइए तो प्लस 1 बटा जेड इक्वल टू 0। और देखिए तो क्या ऑप्शन डी 0 नहीं है, हो गया जवाब। बस अच्छे से नोट कीजिए आप। तो एक लास्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी प्रकार का, अच्छे से नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम इसी से रिलेटेड। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक प्रकार का 5-6 क्वेश्चन बनाइएगा तब ना सीखिएगा सर, ऐसे ही थोड़ी सीखिएगा। पढ़िए तो बढ़िया से पढ़िए, नहीं तो पढ़वे मत कीजिए। देखिएगा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 का, ठीक है ना। क्वेश्चन है सर, इफ 3 पे पावर ए बराबर 27 पे पावर बी बराबर 81 पे पावर सी एंड ए बी सी बराबर 144, देन तब कर रहा है 12 इंटू 1 बटा ए प्लस 1 बटा 2b प्लस 1 बटा 5c का वैल्यू बताइए, ठीक है ना। हम ऑप्शन आपको दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 18 बटा 10, दूसरा ऑप्शन है 17 बटा 120, तीसरा ऑप्शन है 18 बटा 120 और लास्ट ऑप्शन है 33 बटा 10, ठीक है। ये 2019 में पूछा था सर, ध्यान से देखिएगा। ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, आप अच्छे से देखिए। ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा हम खुद सोल्व कर देते हैं। जरा बताइएगा कि क्या सर बेस तीनों का अलग अलग है? बताइए तो, क्या तीनों का बेस अलग अलग है? देखिए तो ध्यान से, ए है 3 पे पावर ए, 27 को 3 का क्यूब कहेंगे, क्यूब कहेंगे तो 3b हो जाएगा। 81 को 3 पे पावर 4 कहेंगे, इंटू सी है तो 3c होगा। तब तीनों का बेस समान है ना सर। तो हम कहे थे कि यदि बेस हमारा अलग अलग हो तो इसका टू के मानेंगे, और यदि बेस तीनों का समान हो तब के नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अगर हमारा बेस समान हो तो पावर खुद ब खुद समान हो जाता है। क्या आप ऐसा पढ़े हैं ना, a बराबर 3b बराबर 4c पढ़े हैं ना। अब बताइएगा थोड़ा हटकर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है सर। हमें यहाँ तीनों का गुणनफल दिया है 144, हमें वहां तीनों का गुणनफल दिया है 144। तो जरा बताइएगा कि यहां से अगर हम तीनों का रेशियो निकालेंगे तो देखिएगा 12, 4 और 3 क्या निकल के आएगा। तीनों का गुणनफल है सर जी 144,
तो तीनों का गुणनफल यहाँ कितना, यहाँ गुना करेंगे तो देखिए कितना 4 तिया 12 गुना 12 144। और जब तीन संख्या का गुना कर रहे हैं तो क्या सर हम क्यूब रूट नहीं लगाएंगे? पढ़े रेशियो आप लोग, देखिएगा अगर हमें a का वैल्यू चाहिए तो गुना 12, b का वैल्यू चाहिए गुना 4, c का वैल्यू चाहिए तो गुना 3। तो देख रहे हैं कट के तो 1 आ रहा है सर, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो डायरेक्ट कहेंगे a का वैल्यू 12, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 3। अब हम पूछे क्या थे सर, जो पूछे है जरा इसमें वैल्यू को पुट कीजिए। तो हमारा निकालना था कि 12 इंटू 1 बटा a का वैल्यू 12 प्लस 1 बटा b का वैल्यू 4 तो 4 दूना 8 प्लस 1 बटा c का वैल्यू 3 तो 5 तिया 15। अब ये 12 को रहने दीजिए सर, यहां से एलसीएम लेंगे तो देखिए तो एलसीएम 120 आ जाएगा। देखिए तो ध्यान से आप लोग करके, तो 12 गुना 10 15 गुना 8 अरे 8 हो गया। ये तो कट गया सर जी हमारा 10 बार में कट गया ना। अब इसे जोड़ेंगे सर तो 15 10 25 और 8 33, कितना हो गया 33 अब बटा 10 क्या है ऑप्शन में, तो देखिए तो ऑप्शन डी में क्या आपका 33 बटा 10 नहीं है, हो गया। अच्छे से इसे समझिए, कुछ भी नहीं किए, यहां जो हम तीनों के गुना की तुलना तीनों को गुना से किए तो क्यूब रूट लगाएं। अगर दो संख्या का गुना होता तो स्क्वायर रूट लगाते, फोर्थ संख्या का गुना होता तो फोर्थ रूट लगाते, इसमें तीन संख्या का था तो क्यूब रूट लगाए। कट के 1 आ रहा है सर, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट a का मान 12, b का मान 4 और c का मान 3 हम पुट कर दिए। ठीक है, अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा सर, जैसा कि आपको हम पहले भी कह दिए कि घातांक करने का जो क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट भी होता है और काफी डिटेल भी होता है। हम डेली के क्लास में आप देख रहे होंगे कि दो दो टाइप लेकर चल रहे हैं सर, ताकि आप लोग बोर ना हो। जितना बताते हैं उतना ही आप लोग रिवीजन करके रखिए। ठीक है, आज के क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट इसके आगे हम कल के क्लास में चलेंगे, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। कल के क्लास में इसी का पार्ट 6 हम चलने वाले हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू।